मैच निकालना उनके ज़िम्मे। शिल्पा राउत जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड, उसके बाद बहरी जी के पास जाएंगे हम एक एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए प्रशांत जी के पास, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्वेदी के पास। तो शिल्पा जी आप ही शुरुआत करिए। अनुज जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन मेरा रहेगा बजाज फिनसर्व पे। बजाज फिनसर्व ने एक ब्रेकडाउन दिया है 1580 के नीचे। जितना टाइम 1580 के नीचे रहेगा, इसमें मुझे लगता है 1560, 1540, 1520 ऐसे लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे 1560 का पुट ऑप्शन दिसंबर का रफली 32-33 रुपीज के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 24 का रखिए। और पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 41 का। इसके ऊपर जाता है तो 45 से लेके 48 इसके नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे। ओके, बजाज फिनसर्व की 1560 की पुट ये आपको लेनी है और ऑलमोस्ट इस वक्त डील पे ट्रेड करता हुआ बड़ा शार्प, अगर आप देखें ब्रेकडाउन यहाँ पर है। आशीष बहती जी के पास चलते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करने के लिए। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, शॉर्ट अपोलो हॉस्पिटल पे देना चाहूँगा। काफ़ी गिरावट देखने मिल रही है और इंश्योरेंस स्टॉक्स के साथ साथ हेल्थ केयर और हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी आज पता नहीं गिरावट बढ़ते हुए देखने मिली है। और हमें लग रहा है कि ये सेक्टर यहाँ से और क्रैक हो सकता है। और अपोलो हॉस्पिटल आज 20 डेमा के ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर किया था, बट वो अटेम्प्ट पूरा फेल होता हुआ देखने मिला है। तो इसमें बिकवाली की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6950, 6950 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। 6700 और 6600 तक के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। बिकवाली के कॉल्स आने लग गए हैं। बजाज फिनसर्व, अपोलो हॉस्पिटल। प्रशांत बताइए, चार्ट का चमत्कार क्या इशारा कर रहा है? तो हर्षा जी, यहाँ पे मुझे ग्लेनमार्क में एक बिकवाली का मौका नजर आ रहा है। करीबन 1500 के आसपास ऑलमोस्ट स्पॉट ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ बिकवाली की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 1530 के ऊपर, अबाउ 1530, 1532, 33 के आसपास। यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1430, 1430। एक लोअर बॉटम में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्रीवियस बॉटम करीबन 1445 था। 1430 का टारगेट मान के चले। तीनों शॉर्ट ट्रेड आ गई। चलिए, अब खैर ट्रेडिंग में शॉर्ट कॉल ली जा सकती है। आशीष चतुर्वेदी जी आपके पास ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपको देना है मिड कैप फंडा, बताइए। तो बिल्कुल, मैं तो मजबूर हूँ कि मुझे लॉन्ग आइडिया ही देना है और फोकस करना है उन कंपनीज के ऊपर जहां पर पे हमें लगता है कि आने वाले समय में अर्निंग ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। और चाहे आज मार्केट वोलेटाइल भी हो तो भी ये कंपनियां वो कंपनी होनी चाहिए जो अगर से यहाँ से करेक्ट भी हो तो जब रिकवरी हो इनके अंदर में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि कैपिटल मार्केट्स की थीम में से एक स्टॉक जो हमें काफ़ी पसंद है वो है केफिन टेक्नोलॉजीज। इस स्पेस में हमने सीडीएसएल की चर्चा कई बार की, बीएससी की। मुझे लगता है केफिन टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दिखा रही है। आप अगर से देखें तो सबसे पहले 20,000 करोड़ के इस मार्केट कैप की कंपनी में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो ऑलमोस्ट 30% है। जब आप इसके ऑपरेटिंग नंबर्स देखेंगे तो 3 साल की जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो 20% की है, बट जहां पर पे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यही 3 साल में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 80% है। उसका कारण ये रहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंटली जंप हुई। एक समय जहां कंपनी 35%, 40% की रेंज में मार्जिन बनाती थी, आज वही 45% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन ये कंपनी बना रही है। हमारा ये मानना है कि जो म्यूचुअल फंड का ईओएम है जो 50 लाख करोड़ के आसपास है, ये ईओएम कहीं ना कहीं जाके आने वाले समय में 100 लाख करोड़ का ईओएम होने वाला है। और अगर से केफिन का मार्केट शेयर देखें तो 34% का इक्विटी म्यूचुअल फंड में ईओएम में केफिन मार्केट शेयर रखता है। और साथ ही साथ आज की डेट में जो 46 एएमसीज इंडिया के अंदर में प्रेजेंट है उसमें से 25 एएमसीज के साथ केफिन काम कर रहा है। तो एक बहुत ही डोमिनेंट मार्केट शेयर ये कंपनी रखती है। अब हमारा मानना है कि ये स्टॉक जो एक तो टेलविंड सेक्टर की बहुत मजबूत है, और अब अगर से आप इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर को भी इसमें देखें तो इतनी मार्केट की वोलेटिलिटी में भी ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया तरीके से 1100 रुपए के ऊपर स्टेबल होकर रखा है। मेरे हिसाब से 1100 को ही एक सपोर्ट जोन माने तो 1300, 1325 तक की एक अपसाइड मैं समझता हूं केफिन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक केफिन टेक्नोलॉजी, सीडीएसएल, ये दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। हमने यहाँ पे 4 प्रकार के ट्रेड्स लिए, एक एक करके आपके सामने देता हूँ स्क्रीन पे। शुरुआत की थी हमने आशीष बहती जी के ट्रेड्स, नहीं शिल्पा जी के ट्रेड से, माफ़ कीजिएगा। बजाज फिनसर्व की पुट ऑप्शन 1560 की पुट ऑप्शन आपको लेनी है और एक मेजर क्रैक है इस स्टॉक में, और फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 41, 45। फिर हम गए आशीष बहती जी के पास, उनका अपोलो हॉस्पिटल शॉर्ट था और आपकी स्क्रीन पे करीब 6700 से लेकर 6600 के लक्ष्य के लिए करीब 6950 का स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद हम प्रशांत सावंत जी के पास गए आज के चार्ट का चमत्कार के लिए। उन्होंने पिक किया ग्लेनमार्क फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 1430 और के फिनटेक यहाँ पे आशीष चतुर्वेदी जी ने पिक किया और ये उनकी आज की लॉन्ग कॉल। याद रखिएगा, इट्स अ फंडामेंटल कॉल, ये नॉट